हेलो एवरीबॉडी, आप सभी से मैं फिर बोल रही हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट देने हैं। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी गेस्टाल्ट थेरेपी। और ये जो गेस्टाल्ट थेरेपी है, ये गेस्टाल्ट कोई जो है नाम नहीं है। ये गेस्टाल्ट क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है होल, संपूर्ण, जिसका मतलब होता है कन्फिगरेशन, संरचना, स्ट्रक्चर, शेप। तो गेस्टाल्ट जो है जर्मन भाषा से लिया गया है और ये कोई जो है मतलब शब्द का रूप है, कोई अपने आप में किसी एजुकेशनिस्ट का नाम नहीं है। तो जो गेस्टाल्ट थेरेपी है, जो गेस्टाल्ट थेरेपी दी थी वो फ्रेडरिक पर्ल्स ने दी थी। फ्रेडरिक पर्ल्स ने क्या था, संपूर्णता का सिद्धांत काउंसलिंग थेरेपी के संदर्भ में दिया। बट लर्निंग में जो गेस्टाल्ट का हम पढ़ते हैं वो दिया था मैक्स वर्दीमियर ने। ये चीज़ याद रखने की है। बट काउंसलिंग थेरेपी जो दी गई है वो फ्रेडरिक पर्ल्स के द्वारा दी गई है। और फ्रेडरिक पर्ल्स ने काउंसलिंग थेरेपी के संदर्भ में गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं, गेस्टाल्ट थेरेपी क्या कहती है। गेस्टाल्ट थेरेपी कहती है कि मनुष्य जो कुछ सोचता समझता है, उसकी सोच समझ का उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर, संपूर्ण पर्सनैलिटी पर, संपूर्ण उसके इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ किस तरह से उसकी थेरेपी की जाए, किस तरह से जो है काउंसलिंग की जाए, गेस्टाल्ट थेरेपी के हिसाब से यहाँ इन्होंने क्या है 10 पॉइंट्स दिए हैं। 10 तरह से जो है थेरेपी करने के तरीके बताए हैं गेस्टाल्ट थेरेपी वाले एजुकेशनिस्ट ने। ठीक है, तो इन्होंने जो ये फ्रेडरिक पर्ल्स थे, इन्होंने कहा कि जब मनुष्य जो है समस्या में होता है तो उसको थेरेपी देने के लिए फ्रेडरिक पर्ल्स कहते हैं पहली थेरेपी होती है थ्रू ड्रीम्स थेरेपी। यानी कि जो हमें स्वप्न आते हैं, और स्वप्न अगर हमें कोई किसी तरह के जो है स्वप्न आते हैं ठीक है, बट एक ही तरह के स्वप्न अगर हमें डेली वैसे ही स्वप्न आते रहें तो हमें क्या करना होता है, उन स्वप्न की एक एनालिसिस करनी होती है और उसके आधार पर हमें क्या है चीज़ों को कंक्लूड करना होता है। जब देखते हैं जो काउंसलर है वो स्वप्न के बारे में जो है डिटेल में क्लाइंट से बात करेगा और वो पूरा जो है वृत्तांत बताएगा कि उसे इसी तरह के जो है स्वप्न आते हैं। तो जो वो एक ही तरह के जब स्वप्न आते हैं वो तब आते हैं जब हमारी कोई एक तरह की सोच हमारी फीलिंग के ऊपर ज़्यादा जो है प्रभावी हो जाती है। तब क्या है सेम एक ही तरह के क्या है स्वप्न रिपीट होते रहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ड्रीम की क्या है पूरी एनालिसिस करते हैं और उन सिचुएशंस को क्या है थोड़ा थोड़ा क्या है ट्विस्ट करके वैसे जो है सीन अलग तरीके से क्या है पॉजिटिवली प्रस्तुत करने की क्या है कोशिश की जाती है। तो यहाँ जो है ड्रीम की एनालिसिस कर लेंगे और एक जो पैटर्न उनका है और जो थॉट है, जो उसके रेशनल विचार हैं, उन चीज़ों को जानकर उसकी जो है थॉट की एनालिसिस करके उसके रेशनल विचार ही क्या हैं उसके ड्रीम को प्रभावित कर रहे थे। तो जो रेशनल विचार हैं उनको जो है दूर करके यहाँ क्या है ड्रीम की एनालिसिस करके सामने क्लाइंट की क्या है थेरेपी की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्टी चेयर थेरेपी। कभी कभी एग्जाम में एम्प्टी चेयर थेरेपी के नाम से भी जो है पूछ लिया जाता है कि ये काउंसलिंग की क्या थेरेपी है। ये गेस्टाल्ट थेरेपी कहलाती है और ये फ्रेडरिक पर्ल्स ने दी थी। इन्होंने क्या किया, सपोज करो मेरा किसी से क्या है लव चला हुआ है और उससे क्या है झगड़ा हो जाए और वो झगड़ा क्या है मेरी पर्सनैलिटी पे हावी हो जाए कि मैं उन चीज़ों से टूट जाऊं। तो जो काउंसलर है वो क्या करेगा, एक खाली चेयर जो है मेरे सामने रखेगा और मैं उस खाली चेयर से जो है पूरी बातें उस संदर्भ में करूँगी कि जो एक फ्रेंडशिप टूटने का कारण रहा। तो इसको क्या कहते हैं, एम्प्टी चेयर थेरेपी रहते हैं
कि उस बंदे को सोचकर, वो बंदा खाली चेयर है ये सोचकर कि वो चेयर पे बैठा है, और पूरे वृत्तांत क्या है उस चेयर को ये सोचकर सुनाए जाते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा उस पे बैठा है, और मैं उसको क्या है वो सारे अपने थॉट और फीलिंग जो मतलब मेरे मन में उसके प्रति पॉजिटिव नेगेटिव है वो क्या है उसको बताऊं। तो इससे क्या है, जो काउंसलर होता है वो उसकी सारी बातें उस एम्प्टी चेयर के माध्यम से क्या है सुनता रहता है और एनालिसिस करता है, और उस एनालिसिस के आधार पे कंक्लूजन निकाल के उसकी क्या है थेरेपी करता है। देखो क्या होता है, हमारे अंदर ना फीलिंग दबी हुई होती हैं। जब वो फीलिंग दबी हुई होती हैं तो ये उन दबी हुई फीलिंग को निकालने के तरीके हैं। ये जो जितनी भी थेरेपी में जो ये 10 यहाँ टिप्स बताए गए हैं, थेरेपी बताई गई हैं, वो 10 की 10 थेरेपी वो हैं कि उनमें ये बताया गया है कि आप अपने विचार कैसे जो हैं बाहर लाएं, वही थेरेपी है। जब आप विचारों को बाहर ले आएंगे तो उससे क्या है आप अपने अंदर कूल और हल्का महसूस करेंगे। ये आपका एम्प्टी चेयर थेरेपी हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन। ये कन्फ्रंटेशन में जो होता है, यहाँ क्या कर दिया जाता है, जो काउंसलिंग करने वाला है वो क्या है स्ट्रोंग और केयरिंग डिसीजन लेता है कि आपने स्ट्रोंग डिसीजन लेने हैं और केयरिंग भी करते रहना है। उसको क्या है कन्फ्रंटेशन यानी कि उसको समझौता सलाह इस तरह से देता है कि आप जो भी कार्य करें वो स्ट्रोंग होके करो, बोल्ड होके करो। और वहाँ क्या है जो काउंसलर है स्ट्रोंग सख्त बन जाता है और सख्त आदेश देता है कि आपने ये चीज़ नहीं करनी और ये फला चीज़ जो है आपने अपने आचार विचार इस तरह से नहीं करने। एक स्ट्रोंग जो है डिसीजन होता है और स्ट्रोंग ही जो है काउंसलर हो जाता है, बट अंदर से व्यवहार केयरिंग का होता है। तो यहाँ कन्फ्रंटेशन में उसके बीच किसके काउंसलर के और जिसकी काउंसलिंग होनी है दोनों में क्या है एक समझौता होता है और वो कन्फ्रंटेशन होता है। उस कन्फ्रंटेशन में क्या है दोनों अपने विचार रखते हैं और काउंसलर वहाँ स्ट्रोंगली कुछ चीज़ों को करने के लिए बोलता है। इसके बाद फोर्थ थेरेपी है मेकिंग राउंड्स। मेकिंग राउंड से मतलब है कि चारों तरफ जो है कुर्सियां रख दी जाती हैं और उन पर जो है लोग बिठा दिए जाते हैं। इसको ग्रुप थेरेपी भी कहते हैं। मेकिंग राउंड्स को ग्रुप थेरेपी भी कहते हैं। इसमें जो भी मनुष्य के जो विचार होते हैं, जो हम जो है स्वयं को सिग्नल देते हैं, वो क्या होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों के सामने प्रकट करना। सपोज करो मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं यूट्यूबर पे टॉप की क्या बनूंगी, यूट्यूबर बनूंगी। ये मैंने अपने आप को संदेश दिया। ये संदेश अगर मैं स्वयं तक ही सीमित रखूंगी, स्वयं तक ही सीमित अगर ये संदेश रखूंगी तो मैं अपने कार्य के प्रति उतनी जो है एक्टिव नहीं होने की। अगर मैं ये संदेश बाकी लोगों को भी बोलूंगी तो मैं इस बात को, इस काम को, इस व्यवहार को अपनी पर्सनैलिटी में ज़्यादा लाऊंगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आप सोच रखते हो, जो भी आप एक अपने फ्यूचर के या किसी भी संदर्भ में कोई विचार आप अपना बनाते हो तो 10 लोगों से शेयर करो। वो शेयर करने से क्या होगा आपकी फीलिंग उस कार्य के प्रति स्ट्रोंग होगी और आप उसको करने के लिए और ज़्यादा क्या है प्रेरित होंगे और ज़्यादा जो है उसको कर पाएंगे। इसी को क्या है मेक राउंड्स भी कहते हैं कि बंदा जो है हर किसी के सामने जाके बोलेगा। जैसे मैं जाकर बोलूं कि मैं टॉप की यूट्यूबर बनूंगी, सबको जाके बोलूं, तो वो सबको बोलने से क्या है एक ये फीलिंग आएगी और वो कार्य करने के लिए मुझे प्रेरित करेगी। इसके बाद फिफ्थ जो है इसका थेरेपी है, इन्हीं के थेरेपी का पार्ट है आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये जो है खुद की जिम्मेदारी लेने से मतलब है। जब भी आप जो है कोई काम करें, और अक्सर क्या होता है कि उसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, नहीं, जो ये कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है, इसमें जो गेस्टाल्ट थेरेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि आप जब भी कोई अच्छा बुरी बात हो आप उसके लिए ये बोलो कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। कुछ भी आप कर रहे हैं,
कुछ भी करने की ठानते हैं तो आप बोलो कि ये काम करने की मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जब आप ये बात 10 दफ़ा कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे, तो आपकी बॉडी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। कैसे? आपके थॉट के माध्यम से। तो आपने जो है इन चीज़ों को रिपीट करना है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जैसे मैंने जिम्मेदारी ले रखी है कि मैंने बीएड एमएड का पूरा सिलेबस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ली है, और मैं ये बात कहीं अपने कुलीग को बोलूँ तो उससे क्या होगा, मैं और ज़्यादा क्या है काम करने के प्रति क्या होंगी, एक्टिव हो जाऊंगी। तो ये थेरेपी होती हैं, ये तरीके होते हैं जिससे हम काम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक। जो लूजनिंग है और इंटीग्रेटिंग टेक्निक है, अक्सर क्या होता है, माँ बाप के आचार विचार से भी जो बच्चे हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे बच्चा सोचे कि भाई 12 साल का कोई बच्चा है, वो ये सोचता है सबके पास फ़ोन है, मेरे पास है नहीं, मेरे माँ बाप ने दिया नहीं कि मैं तो जो है कुछ सीख नहीं पाने का, मेरे से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं लूज हो जाएंगी, ऐसा सोचता है। तो जो काउंसलर है वो माँ बाप को कहता है, एक उसका अल्टरनेट निकालता है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी देता है। इसीलिए इसके साथ लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक रखा गया है नाम। तो जब माँ बाप ये सोचते हैं कि भाई वो मतलब इससे जो है टाइम खराब हो रहा है, तो जो काउंसलर है वो इसके साथ इंटीग्रेटेड बातें लगाता है कि जब आपका बच्चा फ़ोन देख रहा है तो वो क्या है, एक समूह से जुड़ रहा है, वो लोगों के आचार विचार जान रहा है, उनको एक पॉजिटिवली संदेश उस नेगेटिव चीज़ के बारे में दिया जाता है, जिससे क्या है उसकी थेरेपी प्रॉपर तरीके से की जा सके। इसके बाद आता है रोल प्लेइंग। अक्सर क्या होता है रोल प्लेइंग में, क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर क्या होते हैं, अपने माँ बाप की बातों से ज़्यादातर रुष्ट होते हैं। तो जो रोल प्लेइंग थेरेपी है, इसमें ये कहते हैं गेस्टाल्ट वाली कि अगर आप जिसकी जो है बातों से परेशान हो, आप उसका रोल करके देखो। सपोज करो मेरा बच्चा मेरी बातों से यानी कि अपनी मम्मी की बातों से परेशान है, तो मैं उसको बोलूँगी कि मेरी जगह आकर देख, कि मम्मी बन के देख, पापा बन के देख, और तब सोच कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो बच्चा जो है जब मम्मी बन के सोचेगा तो तब जो है वो डिसीजन सही गलत का बेहतर तरीके से ले सकेगा। इसी को कहते हैं रोल प्लेइंग थेरेपी। इसके बाद क्या होता है, एनैक्टमेंट थेरेपी होती है। जो एनैक्टमेंट थेरेपी होती है, ENACT एनैक्टमेंट थेरेपी, इसमें क्या होता है कि जो हमारे विचार हैं उन विचारों को क्या है कार्य में लाना जरूरी होता है। हम क्या होते हैं, अपने विचारों को बस अंदर 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 लिए रखते हैं, वो हम जो विचार लिए हैं उसको क्रियान्वित नहीं करते। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करने लगते हैं तो हम जो हैं, जो कुछ यहाँ विचार, ये सब विचारों से ही तो डिस्टर्बेंस होती है, जो पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होती है, जब विचार जो है मन में विचारों में आते जाते हैं, बट हम उनको एक्टिव होके उनको क्रियान्वित नहीं करते हैं, तो पर्सनैलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे विचार आए तुरंत जो है एक्शन ले देना चाहिए, एक्शन कर दे। अभी विचार आया कि भाई यूट्यूब पे वीडियो बनानी, मैं सोचती रहूं तो क्या होगा, मन में फ्रस्ट्रेशन होता चला जाएगा। बट जब ये है कि नहीं बस अभी जो है बनानी है, जैसी भी हो बनानी है, तो जैसे विचार आए कार्य क्या है तुरंत कर देना चाहिए। इसके बाद आता है एक्स एग्रीगेशन ऑफ टेक्निक। एक्स एग्रीगेशन ऑफ टेक्निक जो होती है वो बहुत जो है खास बात है, यानी कि जो एक्स एग्रीगेशन ऑफ टेक्निक है ये कहती है कि जो थॉट होते हैं उनको क्या है एक मीनिंग देना चाहिए, उनको एक क्या है अर्थ देना चाहिए कि भाई ये जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर जो है कार्य से रिलेट करके उस चीज़ को क्या है प्रॉपर
करना जरूरी होता है। तो एक्स एग्रीगेशन जो टेक्निक है वो ये कहती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी विचार के लिए हमें क्या है, अपनी टोटल सेंस ऑर्गन्स को उस चीज के लिए क्या है, लगाना, सोचना, समझना अनिवार्य होता है। यानी कि टोटल सेंस ऑर्गन्स को उस चीज को, उस विचार को एक्सप्रेस करने के लिए लगाना अनिवार्य है। जैसे मैं क्या है अपने यहाँ यूट्यूब पे अपने विचार दे रही हूँ इस थ्योरी के बारे में, और मैं जो है शांत होके ऐसे दूँ, एक जो है मैं कि पूरी मतलब मेरी पूरे सेंस ऑर्गन्स क्या हैं इस काम में इन्वॉल्व हैं, तो एक्सप्रेशन क्या होगा उससे बेहतर आएगा। और जो फीलिंग दबी हुई है वो दब के नहीं, वो फीलिंग, वो विचार जो है खुल के सामने आएंगे। उसी को क्या कहते हैं, एक्सजेरेशन ऑफ टेक्निक्स कहते हैं। इसके बाद 9 टेक्निक हो गई, 10वीं है मे आई फीड यू ए सेंटेंस। यानी कि जो काउंसलर है वो जो कभी क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा होता है वो अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सपोज करो अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ झगड़ा हुआ, और झगड़ा जो है ज़्यादा हो गया और पति जो है डिप्रेशन में आ गया, और पत्नी उसको काउंसलर के पास लेके गई, बट वो वहाँ जाके भी क्या है, अपने विचार नहीं बोल पा रहा। तो जो काउंसलर है वो सेंटेंस को पूरा करता है। क्या आपकी पत्नी बहुत बुरी है, क्या आपसे झगड़ा करती हैं, क्या खाना नहीं देती, वो सारी जो है उसके बारे में सब बातें क्या है बोलता चला जाता है। तो जो फीलिंग जो है हम नहीं खुद कह पा रहे हैं, सामने वाला जो काउंसलर है वो फीलिंग को एक्सप्लेन करता है, और तब उसको जब फीलिंग वो एक्सप्लेन कर रहा है, बट जिसकी काउंसलिंग होनी है, हाँ वो रिलैक्स सा जो है फील करने लगता है किसी दूसरे के द्वारा उस तरह की बातें कहने। तो ये आपके क्या है, गेस्टाल्ट थेरेपी हो गई, काउंसलिंग की थ्योरी। और इसमें क्या है, 10 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ड्रीम एनालिसिस है, एम्प्टी चेयर टेक्निक है, कन्फ्रंटेशन थेरेपी है, मेकिंग राउंड्स थेरेपी है, आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी थेरेपी है, लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक है थेरेपी की, रोल प्लेइंग है, और आपका एनएक्टमेंट टेक्निक है जो भी एक थेरेपी ही है, और एक्स एग्रीगेशन टेक्निक है थेरेपी के रूप में। और 10वीं क्या है, मे आई फीड यू ए सेंटेंस, यानी कि पूरा वाक्य अपने आप बोलना। तो ये गेस्टाल्ट की क्या थी, थेरेपी थी, और गेस्टाल्ट की क्या है, ये थ्योरी थी, जो क्या है किसके द्वारा दी गई थी, फ्रेडरिक पर्ल्स के द्वारा दी गई थी। और क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। कमेंट जरूर करना है।